कार्डियोलॉजिस्ट पे आते हैं एक बार जी। कार्डियोलॉजिस्ट तो ये बोलते हैं हमें कि आप बाहर का जंक फूड खाते थे। मान लीजिए मेरे जैसा कोई पर्सन है, हाँ। उसको कोई हार्ट में इशू हो रहा है जी। और वो जाता है कार्डियोलॉजिस्ट पे, वो कहता है कि भाई बाहर का आपको बंद करना पड़ेगा। ओके। एक चीज ओके। आप अपने प्रोग्राम में कह रहे हैं कि आप बाहर का खाइए ओके। और जो भी खाना है वो खाइए, जी। चाहे इवन मोमोज हो, जी। नूडल्स हो, जी। चाउमीन हो, कुछ भी खाइए। जी। कार्डियोलॉजिस्ट हमें वो खाने से रोक रहा है। जी। और कोलेस्ट्रॉल नाम का एक वर्ड आ जाता है यहाँ पे। ओके। जब भी हम कुछ खा रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ रहा है। ओके। तो कोलेस्ट्रॉल तो हमारे आर्टरीज में जा रहा है ना। आप तो बोल रहे हैं कुछ भी खाइए, हाँ। तो वो कोलेस्ट्रॉल जमा तो हमारे हार्ट में ही होगा ना। बिकॉज सारी बात आती है जो मैंने आपसे कहा, ये लाइफस्टाइल की बात है। मतलब कब खाना है, कैसे खाना है और क्या खाना है। ठीक है। खाते आप सब कुछ है, लेकिन कॉम्बिनेशन जब आपके गलत होंगे। मैंने क्या कहा आपसे कि 2 बजे के बाद में फ्रूट नहीं खाना है। ठीक है। हमें पता है कि 2 बजे के बाद आप फ्रूट खाएंगे तो वो आपकी हेल्थ को खराब करेगा। वो डायबिटीज के रूप में हेल्थ खराब हो। हेल्थ खराब होने का मतलब मोटे तौर पे आप समझें क्या होता है, बॉडी में टॉक्सिन इकट्ठे होते हैं। देखिए जो भी हम खाते हैं, दो चीजें उसकी बनती, किसी भी चीज की। गाड़ी जब पेट्रोल पीती है, एक पोर्शन ऐसा होता है जिससे एनर्जी मिलती है इंजन को और गाड़ी आगे चलती है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो पीछे से धुएं के रूप में बाहर निकल जाता है। इसी तरीके से हमारे जीवन में जब हम खाना खाते हैं, कुछ चीजें बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती हैं और बाकी चीजें बाहर निकल जाती हैं। ठीक। ऐसा ही हो रहा है। ये जो अंदर जो इकट्ठी हुई हैं, ये टॉक्सिन है या अमृत है, न्यूट्रिशन है, ये तो बाद में पता चलता है। तो हमें ये पता है जब आपके खाने के कॉम्बिनेशंस ठीक नहीं होते हैं तो उस समय और टाइम ठीक नहीं होता है तो वो आपको टॉक्सिन क्रिएट करता है, और वो टॉक्सिन किसी का कोलेस्ट्रॉल बनाता है, किसी का थायराइड बनाता है। जिसका जो चीज वीक है वो उस चीज को बना देता है। अगर हम क्या कर रहे हैं, लाइफस्टाइल ही ठीक कर रहे हैं। लाइफस्टाइल का क्या मतलब है, कब खाना है, कैसे खाना है, क्या खाना है। क्वांटिटी तो होती नहीं है। जब आप ठीक से खाएंगे और अपने जीवन में डिसिप्लिन ले आएंगे तो कोई भी चीज मायने रखती नहीं है। आपका कभी भी टॉक्सिन बनेंगे ही नहीं। जब टॉक्सिन बनेंगे नहीं तो प्रॉब्लम होगी नहीं। और ये जितनी भी आप कह रहे हो, हमारे पास तो लोग ऐसे आ रहे हैं जिनको थायराइड नाम की चीज, जिसको आप भले हाइपोथायराइडिज्म कहें या जो मर्जी कहें, 1 या 2 ही गोलियां हैं, 30-30 साल से लोग लेते हुए आ रहे हैं, लेकिन कल्याण कहीं हुआ नहीं ना। उन्होंने सब कुछ छोड़ रखा है। पत्ता गोभी छोड़ दी, फूल गोभी छोड़ दी, क्या क्या छुड़वाओगे खाने के लिए। मुझे आप बताइए, आप जितनी बार कह रहे हो, चाहे आप डॉक्टरों का नाम लीजिए, चाहे आप ये कह रहे हैं सब छुड़वाते जा रहे हैं आपसे। खाने को कौन क्या कह रहा है? कोई खाने को कह रहा है आपको? बाजरा भी खाओगे तो भी नहीं खाने दे रहे, उसमें भी नाप तोल के ही खाना है। और मैं आपको बता दूं, सभी को बता दूं, बाजरे में गेहूं के मुकाबले कैलोरी भी ज्यादा होती है और कार्बोहाइड्रेट भी, कार्ब भी ज्यादा होता है। ये सिर्फ कहने वाली बात। उनको लगता है हाँ इन्होंने मुझे कह दिया तो ठीक ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और जो बाजरा खा रहे उनके पेट ठस हो जाते हैं, बिल्कुल कॉन्स्टिपेट, पेट ऐसा बुरा हाल। अगर ये कहते हैं डिटॉक्सिफाई आपको करना है, मतलब टॉक्सिन इकट्ठे हो गए, उसको डिटॉक्सिफाई करेंगे। पहली बात तो पता कैसे चलेगा कि टॉक्सिन हो गए। दूसरा, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सबसे बढ़िया जो तरीका होता है, ये क्या कहते हैं, खाना मत खाओ 2-3 दिन, जो वो ऑटोफेजी को करके चलते हैं। आपको ग्रीन जूस पिलाएंगे जी। मैं कहता हूँ ग्रीन जूस से और ज्यादा टॉक्सिन इकट्ठे होते हैं बॉडी के अंदर। फिर क्या करेंगे, एनिमा लगाएंगे। मतलब जो आपको जो रास्ता ईश्वर ने फेंकने के लिए दिया है उसमें आप कुछ घुसेड़ रहे हो और उल्टियां करवाते हैं। जो रास्ता खाने के लिए दिया है उससे निकलवाते हो। उल्टी बातें करने की कोशिश कर रहे हैं ना, गलत बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जो खाने के लिए रास्ता उससे खा लो, जिससे निकल तो अपने आप जाता है ना। अपने आप निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आप खाएंगे नहीं, गलत चीज खाएंगे तो प्लग लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? गेहूं खाएंगे, गेहूं हमारे पास आके जो 40-40 साल के जो लोग कॉन्स्टिपेशन से जूझ रहे हैं, 4-5-6 दिन में खुल जाता है। कितनी देर लगती है? खाना नहीं खाने की वजह से प्रॉब्लम्स है ना।